बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इस चैप्टर में हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के नॉमेनक्लेचर और उनके फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल we will see what are hydrocarbons। स्टूडेंट्स, जैसा कि चैप्टर 7 में भी आप पढ़ चुके हैं कि द कंपाउंड्स विच contain कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर नॉन एज हाइड्रोकार्बन्स। यानी हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स हैं कि जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। नाउ व्हाट आर टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी इसमें आगे हम इंट्रोडक्शन में हाइड्रोकार्बन्स की डिफरेंट टाइप्स और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स आर बेसिकली ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में हाइड्रोकार्बन को डिवाइड किया गया है। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स विच आर आल्सो नॉन एज acyclic hydrocarbon and closed chain hydrocarbon which are also known as cyclic hydrocarbons। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों टाइप्स के बारे में जो डिटेल है वो आप पहले पढ़ चुके हैं। पिछले चैप्टर में आप ये पढ़ चुके हैं कि ओपन चेन कंपाउंड्स हम किनको कहते हैं। ओपन चेन वो कंपाउंड्स हैं कि जिनमें कार्बन एटम की चेन्स मौजूद हों, आइदर स्ट्रेट चेन्स और ब्रांच। जबकि क्लोज चेन्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जिनमें रिंग्स मौजूद होते हैं। क्योंकि आप पहले ये डिटेल पढ़ चुके हैं तो अब इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जो ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं इनकी फर्दर कितनी टाइप्स हैं या ये कितनी किस्मों में डिवाइड किए गए हैं। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। दीज टाइप्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम किसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर those hydrocarbons in which all valencies of carbon atom in a molecule are fully satisfied। आपको पता है कि कार्बन की टोटल जो मैक्सिमम वैलेंसी है वो 4 है, 4 वैलेंसी है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स के जिनमें कार्बन की चारों वैलेंसीज जो हैं वो फुली सेटिस्फाइड हों उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इनमें जो these hydrocarbons cannot further take up any more hydrogen। यानी इनमें मज़ीद हाइड्रोजन ऐड करने की गुंजाइश नहीं होती, इसीलिए हम इन्हें सैचुरेटेड कहते हैं। सैचुरेटेड मीन कि जिनमें मज़ीद हाइड्रोजन ना ऐड हो सकती हो। कार्बन की चारों वैलेंसीज जो हैं वो या तो दूसरी कार्बन एटम्स अटैच होती हैं साथ, या फिर हाइड्रोजन अटैच होते हैं और मज़ीद हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकती। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं दे आर आल्सो कॉल्ड अल्केन्स। इनको हम अल्केन्स भी कहते हैं। एंड दे हैव जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। मैट्रिक में भी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। चैप्टर 7 में भी आपको प्रैक्टिस के लिए जो मैंने दिया था उसमें बताया था कि इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप देखिए इथेन, ये आप इथेन का स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं। इसमें C2 दो कार्बन है एंड H6, यानी ये CnH2n+2 के फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। और इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन की चारों वैलेंसीज फुली सेटिस्फाइड हैं। जैसे कि आप इस कार्बन को देखिए, कार्बन नंबर 1 को एक वैलेंसी इसकी जो है
उसके साथ दूसरा कार्बन अटैच है, जबकि बाकी 3 वैलेंसीज जो हैं वहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है। इसी तरह से आप कार्बन नंबर 2 को देखिए, इसका भी सेम केस है कि एक वैलेंसी इसकी इस कार्बन ने सेटिस्फाई की हुई है और बाकी 3 वैलेंसीज पे हाइड्रोजन है। अब क्योंकि चारों वैलेंसीज इसकी फुली सेटिस्फाइड हैं तो इसमें मज़ीद हाइड्रोजन जमा होने की या ऐड होने की गुंजाइश नहीं है, मज़ीद हाइड्रोजन इसमें नहीं लग सकती, इसीलिए इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दे आर ऑल्सो नॉन एज अल्केन्स। इसी तरह से जो दूसरी टाइप है हाइड्रोकार्बन की, दे आर नॉन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड का पढ़ा है, इसी तरह से ये हाइड्रोकार्बन्स का भी कॉन्सेप्ट है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हैं कि जिनमें वैलेंसीज फुली सेटिस्फाइड और हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकती, जबकि अनसैचुरेटेड कौन से हैं कि जिनमें ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर नॉट फुली सेटिस्फाइड। चारों वैलेंसीज जो कार्बन की हैं वो फुली सेटिस्फाइड नहीं होती। तो क्यों नहीं फुली सेटिस्फाई होती? बिकॉज दे कॉन्टेन ईदर अ डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड, यानी इनमें कार्बन कार्बन या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होता है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, जिसके नतीजे में दे कैन टेक अप मोर हाइड्रोजन, यानी इनमें गुंजाइश होती है कि ये और हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। अब जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं ये दो तरह के हैं। पहली टाइप को हम कहते हैं अल्कीन्स। व्हाट आर अल्कीन्स? those hydrocarbons, those unsaturated hydrocarbons which contain कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद हो, उनको हम कहते हैं अल्कीन्स। और इनका जनरल फॉर्मूला जो है वो है CnH2n। इसी तरह से इसकी एग्जांपल क्या है? इथीन है। इथीन का आप स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए C2H4। इसमें आपको नजर आ रहा है कि कार्बन की चारों वैलेंसीज फुली सेटिस्फाई नहीं है। यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन में डबल बॉन्ड है तो 2 वैलेंसीज जो हैं वो यहाँ पे सेटिस्फाई हुई हैं, पूरी हुई हैं, और बाकी 2 वैलेंसीज पे हाइड्रोजन अटैच है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि दे कैन टेक अप मोर हाइड्रोजन, इनमें और हाइड्रोजन आ सकती है। तो कैसे आ सकती है? आप यहाँ देखिए कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखें, ये इथीन के स्ट्रक्चर जैसा ही स्ट्रक्चर है, पर क्या है कि एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हटा दिया है। अब उसके नतीजे में क्या हुआ है कि आप देखिए इस कार्बन की वैलेंसी भी 3 रह गई है और इस कार्बन की भी 3 रह गई है। इस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये कार्बन भी एक हाइड्रोजन और ले सकती है और ये भी, यानी इन दोनों कार्बन्स में अगर हम डबल बॉन्ड हटा दें तो एक एक हाइड्रोजन ऐड करने की गुंजाइश है। और अगर वो हाइड्रोजन हम ऐड कर दें तो आप देखें कि एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड हुई, ये चीज आई हमारे पास, दूसरी हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुई, ये आप देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुई है, दूसरी हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुई है। यहाँ जो डबल बॉन्ड था उसको रिमूव करने के बाद, डबल बॉन्ड रिमूव कर दिया, उसकी जगह हाइड्रोजन ऐड हो गई, जिससे हमारे पास इथीन जो है वो इथेन में चेंज हो गई। यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में मजीद हाइड्रोजन ऐड करने की गुंजाइश होती है। अब दूसरी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं दे आर नॉन एज अल्काइंस। अल्काइंस हम किनको कहते हैं? दोज हाइड्रोकार्बन्स, those unsaturated hydrocarbon which contain a carbon carbon ट्रिपल बॉन्ड। ये है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी जिन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको हम कहते हैं अल्काइन। और आप देख रहे हैं कि यहाँ भी कार्बन की वैलेंसीज फुल्ली सेटिस्फाई नहीं होती, तो इनमें भी मजीद हाइड्रोजन ऐड करने की गुंजाइश होती है। अगर हम एक बॉन्ड हटा दें इनमें से तो हम हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, और अगर हम 2 बॉन्ड हटा दें तो हर कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन ऐड हो सकती हैं। क्योंकि अल्कीन्स और अल्काइंस में मजीद हाइड्रोजन ऐड होने की गुंजाइश है, इसीलिए हम इनको कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड दे हैव जनरल फॉर्मूला
CnH2n-2। एग्जाम्पल इसकी देखिए, इथाइन, इथाइन का आप स्ट्रक्चर देखिए, ये C2H2, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है। इस तरह से इस कार्बन की भी वैलेंसीज 1 2 3 4 पूरी है और इसकी भी 4 पूरी है, लेकिन ये वैलेंसीज फुली सेटिस्फाई नहीं है। अगर हम एक बॉन्ड हटाते हैं यहाँ से तो एक हाइड्रोजन यहाँ और दूसरी हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो सकती है। यानी अगर हम यहाँ से एक बॉन्ड हटा दें, इस बॉन्ड को रिमूव कर दें जिसको मैं रेड मार्क कर रही हूँ, तो इसकी जगह एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगी, दूसरी यहाँ। इसी तरह से अगर हम ये दूसरा बॉन्ड भी हटा देते हैं फिर क्या होगा, फिर मज़ीद एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो सकती है और एक यहाँ। तो इस तरह से इसमें भी मज़ीद हाइड्रोजन के जमा होने की, ऐड होने की गुंजाइश है। तो इसको भी हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये तो थी हमारे पास मेन हाइड्रोकार्बन की दो टाइप। सैचुरेटेड हाइड्रो जो हमारे पास एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैं उसकी दो टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल डिस्कस क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। बेसिक डेफिनेशन आप इसकी पीछे कर चुके हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स के जिनमें कार्बन एटम ज्वाइन होकर रिंग बना लें उसको हम कहते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। इसकी भी आगे से फर्दर दो टाइप्स हैं। वो कौन सी दो टाइप्स हैं? दीज आर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड aromatic hydrocarbons. Now we will discuss these two types one by one. First of all, we will discuss alicyclic hydrocarbons. Alicyclic hydrocarbons are also known as cycloalkanes. Those cyclic hydrocarbons which contain a ring of 3 or more carbon atoms, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स के जिनमें तीन से ज्यादा कार्बन एटम का रिंग मौजूद हो, उनको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। दे रिजेंबल एलिफेटिक कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन जो कंपाउंड हैं उन्हीं की तरह ये, जैसे आपने पीछे अल्केन्स पढ़े या अल्कीन्स पढ़े, ये उनसे मिलते जुलते होते हैं। फर्क क्या होता है कि इसमें चेन्स की बजाय रिंग्स होते हैं। इनमें दे ऑल्सो मे बी सैचुरेटेड और मे बी अनसैचुरेटेड, यानी इसमें जो रिंग है वो सारा सिंगल बॉन्ड्स पर भी मुश्तमिल हो सकता है, रिंग में कोई एक आध डबल बॉन्ड भी हो सकता है। तो जो सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं दे हैव जनरल फार्मूला CnH2n। सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का जनरल फार्मूला CnH2n है। और इसकी एग्जांपल आप देखिए, जैसे ये एग्जांपल आप देखें, साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल ये रिंग है और आप देख रहे हैं कि इसमें कार्बन की 2 वैलेंसीज जो है वो दूसरी कार्बन, इन दोनों कार्बन के साथ सेटिस्फाई है और बाकी 2 वैलेंसीज पे हाइड्रोजन है। इसी तरह इस कार्बन को देखिए, इसकी 2 वैलेंसीज, एक इस कार्बन के साथ, दूसरी इस कार्बन के साथ और साथ 2 हाइड्रोजन अटैच। तो ये जनरल फार्मूला जो है CnH2n को फॉलो कर रहा है, C2H6। इसी तरह से साइक्लोब्यूटेन C4H8, साइक्लोपेंटेन C5H10, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसी तरह से जो है नेक्स्ट अगर आप देखिए, जो अगली टाइप है साइक्लिक कंपाउंड्स की वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। पिछले चैप्टर में भी आप कर चुके हैं कि those compounds which contain at least one benzene ring in their structure are known as aromatic hydrocarbons। और मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि बेंजीन रिंग कैसा होता है, 6 membered ring with alternate single and double bond is known as बेंजीन रिंग। इसकी एग्जांपल में बेंजीन ले लें, फिनोल ले लें, जैसे आप ये देखिए ये बेंजीन रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, यानी एक डबल बॉन्ड है एक सिंगल बॉन्ड। इसी तरह से फिनोल का स्ट्रक्चर आप देखिए, फिनोल का स्ट्रक्चर है इसी तरह से बेंजीन रिंग की तरह, इसमें बेंजीन रिंग मौजूद है और साथ उसके जो बेंजीन के साथ 6 हाइड्रोजन हर कार्बन के साथ होती हैं, एक हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो ये फिनोल है।
तो ये ऐसे कंपाउंड के जिनके स्ट्रक्चर में कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक बेंजीन रिंग ज़रूर हो, इनको हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो स्टूडेंट्स ये जो हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन थी उसका एक जो पीछे आपने पढ़ी है उसी का एक चार्ट है कि मेन दो क्लासेस हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इनकी मेन दो क्लासेस हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इनकी आगे से फर्दर इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी दो टाइप्स हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच आर आल्सो नॉन एज अल्केन्स, एग्जाम्पल है इसका मीथेन। इसी तरह से ये इथेन है बेटे, ये मैंने आप लोगों को बुक में आपके ये टेबल था, ये बुक वाला टेबल ड्रॉ किया है ताकि इसमें जो मिस्टेक्स हैं वो भी हाईलाइट हो सकें। जैसे कि ये इथेन बुक में ये स्ट्रक्चर गलत ड्रॉ किया हुआ है और आपकी ये असाइनमेंट है कि आपने इसका सही स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इसको करेक्ट करके मुझे बताना है। इसी तरह से जो दूसरी आपकी टाइप है इसकी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की, वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की आगे से दो टाइप्स हैं, अल्कीन है एक टाइप, ठीक है, इसी तरह से इसकी एग्जांपल है इथीन। दूसरी टाइप है अल्काइन जिसकी एग्जांपल है इथाइन। तो ये तो थे हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन की दूसरी टाइप है क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसकी भी आगे से दो टाइप्स हैं, एली साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये आपकी बुक में मिस्टेक है। इसी तरह से टेबल मैंने आपको इसीलिए ड्रॉ करके दिया है कि आप इसको फिर ये करेक्ट करें अपनी बुक में। दिस इज एली साइक्लिक नॉट ए साइक्लिक। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स लाइक साइक्लोअल्केन्स में एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन। दूसरी है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स लाइक बेंजीन और फिनोल। तो ये थी आपका हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन कि क्या हैं इसकी डिफरेंट क्लासेस क्या हैं। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आप लोगों ने जो चीज़ मेनली पढ़नी है वो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। मुख्तलिफ टाइप्स जो आपने पढ़ी हैं उनमें से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को आपने पढ़ना है। सो द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स? इन क्लासेस में से कौन कौन से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं? तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सारे एलिफेटिक हैं, उनमें स्ट्रेट चेन भी आ जाते हैं, ब्रांच्ड भी आ जाते हैं। ये जो ओपन चेन है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों तरह के हो सकते हैं, यानी अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, ये तीनों ही एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आ जाते हैं। समटाइम्स साइक्लिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होता उनको भी हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में शामिल करते हैं, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनमें आप सिर्फ और सिर्फ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स में आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड यानी अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, इस चैप्टर में आप अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस का नॉमेनक्लेचर और इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।